हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो आज ना आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कम से कम 2 मंथ हो गए आप सबके कमेंट। जो आप लोगों को लगता है कि ज़रूरी है वो आप कमेंट करते हो और मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। मुझे भी नहीं अच्छा लगता। काफ़ी दिन से बस ब्लॉग ही बना रही थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं ना वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा प्लेस क्या है, किस जगह से हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज मैं लेके आई हूँ वीडियो में। मतलब पूरा इंट्रोडक्शन मेरा खुद का, और मैं फेसबुक चलाती हूँ, वो इंस्टाग्राम आईडी, मतलब सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप सब बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोगों को पता चले। फिर बाद में आप लोग कमेंट ना करो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दो, फेसबुक आईडी बता दो, और कहाँ रहती हो ये बता दो, आपका मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। तो उन सब के क्वेश्चन के जवाब भी दूंगी, और मतलब फुल डिटेल। तो मेरा नाम सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम साधना द्विवेदी है, और मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले से हूँ। बहुत ही छोटा सा कस्बा है, वहाँ मैं रहती हूँ। और मेरा मायका है कौशाम्बी ज़िला, उत्तर प्रदेश में, ये भी आता है। और मैंने पढ़ाई की है बीए फाइनल। उसके बाद मैंने घर में ही रह के बीएड की डिग्री ली है, और इतनी ही मेरी मतलब ग्रेजुएशन है। इंटर तक मैं डेली स्कूल जाती थी रेगुलर। इंटर के बाद फिर सब कुछ मेरा प्राइवेट हुआ है, मतलब बीए बीएड वगैरह सब। और फिर उसके बाद मैं जब बीए सेकेंड ईयर में थी, सेकेंड ईयर में, तब मेरी मैरिज हुई है 2007 में। तो मेरी शादी को भी हो गए 14 साल। और मायके में मेरा सरनेम था साधना तिवारी, यहाँ है द्विवेदी। और हम ब्राह्मण हैं। और शादी के बाद फिर हाउस वाइफ बन गई। मैंने पढ़ाई करी, लेकिन जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरा बड़ा बेटा हो गया तुरंत ही 1 साल के बाद। तो मैं ज़्यादा आगे और ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई और ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई। और जॉब के लिए मैं अप्लाई करती रही हूँ, बट जॉब नहीं मिल पाई मुझे। जो लोग पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट टीचर में शिक्षा मित्र की जॉब करते हैं। मतलब बहुत बड़े नहीं है हम लोग, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आज जितनी भी बातें मैं बता रही हूँ एकदम फुल डिटेल में रियल ही बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब समझना ज़रूर। और शादी के बाद ना यहाँ मैं आई, तो इसीलिए बहुत सारा स्ट्रगल था, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलती थी जब मेरी शादी हुई थी, और अभी भी ज़्यादा नहीं मिलती। आप सभी इस जॉब को जानते ही हो, शिक्षा मित्रों को कितना मिलता है। इसीलिए जब मुझे जॉब नहीं मिली तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ काम करूं। तो आप सब पूछते हो मेन आपका क्या काम है, तो मेरा मेन काम यही है। इस समय हाउसवाइफ हूं और एक यूट्यूबर हूं। इससे मुझे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, इसी से मेरी गृहस्थी चलती है, हस्बैंड की उतनी कमाई से और मेरी से जो भी मिलता है मुझे। ठीक है फ्रेंड, जो लोग पूछ रहे थे कि आपको पैसा मिलने लगा यूट्यूब से, आप कितना कमाती हो, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मेरी वायरल नहीं है। यूट्यूब में जितनी ज़्यादा वीडियो वायरल होती है उतना ही ज़्यादा यहाँ पैसा मिलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यहाँ पैसा नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा तभी मिलता है जब हमारी वीडियो लाखों में जाएँ। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इनकम मुझे होती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो जो सिस्टर मेरी पूछ रहे थे कि आपको पैसा मिलने लगा, तो हाँ सिस्टर मिलता है, बट बहुत कम मिलता है। और मेरे 3 बच्चे हैं, उनको आप सब जानते ही हो, हर्ष, खुशी, शिवा। तीनों पढ़ने लायक हैं, पढ़ने जाते हैं। जितने लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी फेसबुक आईडी बता दीजिए, तो फेसबुक मैं साधना द्विवेदी के नाम से चलाती हूँ, आप सब जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी है साधना द्विवेदी 46, आप सब मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और एक भाई साहब हैं, फ्रेंड हैं, पता नहीं, जानती नहीं उनको बहुत ही पर्सनली, क्योंकि आईडी से पता नहीं चलता ना कि लेडी है कि जेंट्स हैं, उसमें कुछ भी नाम लिखा रहता है। तो वो बोल रहे थे कि बहन हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप अगर किसी मुसीबत में हैं पैसे से किसी तरह से, तो थैंक यू सो मच आपको। मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, तो जैसी भी स्थितियाँ हैं हम अपना संभालते हैं घर में। और आजकल ना बुरा मत मानना आप भाई,
हम चाहते भी हैं कि हम मदद आपसे लें, आप करना भी चाहते हो, लेकिन आज की इस लाइफ में ना हम अनसेफ मानते हैं, हर चीज़ को बहुत डरते हैं। इसलिए हम अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकते। जब तक हम अपना व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर नहीं देंगे तब तक आप हमारी मदद कैसे करोगे। और पर्सनल देने में यही डर है कि हाँ, अगर 90 लोग अच्छे हैं तो 10 तो हैं ही बेकार ना। इसलिए मैं आपसे हेल्प नहीं लूँगी, बट थैंक यू कहूँगी, आपने मुझे इतना पूछा कि साधना बहन आपको क्या प्रॉब्लम है बताना, हम मदद करेंगे। इसलिए दिल से थैंक यू भैया, क्योंकि जब आप बहन बोल देते हो ना तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आप कोई भी हो, लेकिन ये बहन का शब्द जब आता है ना तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सो थैंक्स भाई साहब आपको। और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ये बोल रही थी कि आप अपने गांव का नाम बता दो, ससुराल में कौन सा गांव है। तो सिस्टर, यहाँ पे इतना ज़्यादा बताना अलाउ नहीं होता है। आप सब मेरे व्यूअर्स हो, मैं मानती हूँ आप सब शायद ये ना जानते हों कि कहाँ तक हमें यहाँ बताना है, कहाँ तक नहीं बताना। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अपना प्लेस हम बता सकते हैं, अपना ज़िला बता सकते हैं, कहाँ हम रहते हैं, मेन जगह हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ हमें अपने आप को भी सेफ रखना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि हम इतने पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेन जगह ऐसे नहीं बताया जाता। एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि बताइए दी आपने चैनल कैसे बनाया, हमें भी ब्लॉग बनाना है, हमें भी चैनल बनाना है, हमें भी इससे इनकम करनी है, तो हम दी कैसे बनाए चैनल। ये टेक्निकल वाले हैं, चाहे जिसकी वीडियो देख लो, सिंपल सा आपको बता देंगे, बहुत जल्दी आप चैनल बना लोगे अगर आपको बनाना है। लेकिन उसके बाद ना बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने पड़ेंगे डियर सिस्टर, क्योंकि यहाँ ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आप अपनी हिम्मत से काम करोगे तो कर लोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, जब आप ऐसी जगह काम करोगे ना सोशल मीडिया में, तो बहुत सारे लोग आपके पैर खींचेंगे, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे। तो आपको उस समय ना अपने आप को एकदम से स्ट्रांग रखना है। मान लो कोई कहेगा अरे ये तो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, क्या बात है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी बातें आपको लोग कहेंगे, करेंगे। लेकिन उस समय आप अगर स्ट्रांग रहोगे तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर वीडियो भी बनाओ, चैनल भी बनाओ और यहाँ काम भी करो, यहाँ पैसे मिलते हैं। बट जब शुरुआत करोगे तब आपका साथ कोई नहीं देगा, आपका मेन ही कोई होगा जो साथ देगा, और फैमिली के पड़ोसी अड़ोसी कोई साथ नहीं देगा। सबको ये लगेगा ये क्या है, क्योंकि शुरुआत में ना कोई साथ नहीं होता। लेकिन अब आप अगर सक्सेस हो जाओगे, आप यहाँ से कुछ इनकम करने लगोगे, तो सबको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ है, मेहनत इसने करी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं देख चुकी हूँ, मेरे साथ हो गई, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। जो लोग न्यू ब्लॉगर बनना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर, उनको मायके के बारे में मैंने बताया ही नहीं। एक भाई है मेरे और हम 4 बहनें हैं, चारों बहनें हम शादीशुदा हैं, मतलब शादी हो गई, अपने अपने घर हैं। और भैया है मेरे एक, वो घर में है, मम्मी है, मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, वो हमारे बीच नहीं हैं, और बस वही मिसिंग है। तो उनका नाम लेती हूँ तो थोड़ा सा मैं वो हो जाती, क्योंकि पिता तो पिता ही होते हैं ना, पिता छाया होते हैं हमारे। जब हम थोड़े से दिक्कत में होते हैं तो हमें याद आता है, चलो मैं अपने पापा से कह दूंगी तो पापा ये तो कर ही देंगे। लेकिन अभी वो चीज़ मेरे पास रही, इसलिए मैं ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगल लाइफ में देख रही हूँ। क्योंकि जब मेरे पापा थे ना, तब मैं कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी ना, तो अरे कोई बात नहीं, मैं अपने पापा के पास जाऊंगी, ये कह दूंगी तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ, मेरे भैया हैं, वो भी, मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी सोचना पड़ता है क्योंकि मेरे भाई की भी फैमिली है, उनके 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, उनको भी देखो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, उनको भी स्ट्रगल है। तो वहाँ हम बहुत हक से नहीं कह सकते। वो कहते भी हैं कि कोई दिक्कत हो तो बताना बहन, लेकिन नहीं कह पाते, क्योंकि हमको दिखता है ना कि भाई को भी तो बहुत खर्चा है। तो ये बात होती है पिता में। तो पिता के बारे में इतना मैं इसलिए बोल गई क्योंकि याद आ गई थी मुझे बोलते हुए यहाँ अपने पापा की। बहुत अच्छे थे मेरे पापा, और सभी के पापा ना लाइफ के आइडियल होते हैं कि ऐसा इंसान ही हमें भी मिले। और जो अभी इस समय चल रहा है हस्बैंड वाइफ की बीच में, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा आप मुझे कमेंट करते हो कि आपके हस्बैंड ही हैं जो ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, ये है वो है। तो जी हाँ, जो भी प्रॉब्लम अभी हो रही है वाइफ हस्बैंड में, तो हाँ हस्बैंड ही हैं, जहाँ ये चीज़ें हुई हैं उनकी वजह से ही मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं आज क्लियर बता दे रही हूँ जिससे आप सब परेशान ना हों। लेकिन ये सारी चीज़ें ना सबके साथ होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस के मैं इसे नहीं बताऊंगी। लेकिन ये है कि सब ठीक हो जाएगा आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से, क्योंकि आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो मैं इतना मोटिवेट हूँ।
सच में रियली। आज मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया वीडियो में क्योंकि एक इंट्रोडक्शन टाइप ये वीडियो है, तो अगर एक का नाम लेती तो सभी का नाम लेना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप सबके कमेंट का मैंने इसमें जवाब दे दिया है, इस पर मैं आगे जा रही हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी से मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे जाना चाहती हूँ। मैं अपने तीनों बच्चों का ना भविष्य थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहती हूँ। जो मेरे सपने थे मैं नहीं पूरा कर पाई, वो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के पूरे हों पर्सनली, इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। नहीं तो अगर मैं कहूँ कि खाने का नहीं था तो नहीं, दाल रोटी मेरी चलती थी, खाती थी मैं, लेकिन कुछ मुझे करना था। एक मेरा सपना था कि मैं कुछ तो करूँ, बस वही मैं कर रही हूँ। और एक सिस्टर मेरी कह रही थी आप यूट्यूब पर हो फिर भी आप इतना कुछ सहती क्यों हो, तो मैं कुछ नहीं सहती हूँ डियर। मुझे जहाँ लगता है कि हस्बैंड की गलती है मैं पूरा जवाब देती हूँ, उनसे बहुत चिल्लाती हूँ। मैं खुद नहीं सहती, मैं रियली बता रही हूँ। जो मुझे जानने वाले लोग होंगे उनको अच्छे से पता होगा, मैं गलत नहीं सहती हूँ कभी भी। और थोड़ा बहुत फिर चलता है ना, मान लो मैंने 4 बात कही, उन्होंने सुन ली, तो मुझे भी कभी कभी 4 बात सुन लेनी चाहिए, मुझे लगता है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं सहती हूँ डियर। और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि यहाँ मैं सुखी नहीं हूँ, तो जैसा भी है ससुराल ठीक है, मेरा चल ही रहा है। कहते हैं ना हम सबकी लाइफ में ना थोड़ी बहुत तो स्थितियाँ आती रहती, क्योंकि आप सब भी मुझे बताते हो ना कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहता ही है लाइफ में, वो इसीलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुई हूँ। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी प्रभु से कि मेरा एक सपना था, एक बहुत ही प्यारा सा सपना था जो मैंने बताया ही नहीं है। टीचर बनने का मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूंगी, बट वो मैं नहीं बन पाई हूँ। और मेरा एक ये था ना मन कि मैं खुद के पैसे से रहूं, मतलब खुद का पैसा कुछ कमाऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आज डायरेक्ट ही बताऊंगी, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। कभी कभी 2-4 बार ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने भी कहा मुझे कि 1 रुपये कमा के दिखाओ तो मैं जानूं, 1 रुपये कमा के दिखाओ तो मैं जानूं। तो ये कुछ बातें मुझे लग गई थी, आज भी मुझे लग जाती हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर आके यहाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ, यहाँ मैं कमा के दिखाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ, देखो मैंने कमा लिया, नहीं, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें खुद कुछ करके दिखाना है। वो अपने आप समझ जाएंगे, वो अपने आप समझ जाएंगे, चलो इसने इतना करके दिखाया तो नीचा किसी को नहीं दिखाना है। कुछ सपने मैंने देखे थे जो मेरे पूरे नहीं हुए हैं, और मेन सपना यही था मेरा। सच बताऊँ तो मैं जब छोटी थी ना, तो मैं नौ दुर्गा माँ की का व्रत करती थी। 9th में पढ़ती थी तब मैंने नौ दुर्गा माँ का व्रत किया था, 9 दिन पूरे। चैत्र नवरात्र होता है उसमें भी, और ये जो कुआं में होता है ना जब माता रानी रखी जाती हैं तब भी 9 दिन में व्रत करती थी और कुछ नहीं मांगती थी। आज मैं कसम से रैली बता रही हूँ थी माता से कि हे माँ, मुझे जो जीवन साथी मिले वो मेरे मन का हो, मतलब हमारे विचार मिलते हों बस, क्योंकि विचार जब मिलते हैं ना तो रास्ते एकदम सरल हो जाते हैं। लेकिन उसमें से मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी माँ ने मेरी नहीं सुनी, कुछ चीज़ों में माँ ने मेरी सुनी है, कुछ चीज़ों में मैंने स्ट्रगल किया है, कुछ चीज़ों को मैंने खुद बदलने की कोशिश करी है, मतलब सब मिला जुला मिला है मुझे। तो इसी लाइफ से मैं खैर खुश हूँ और खुश रहना भी है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, इनको देखकर ही मुझे चलना है, आगे संभालना है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती फ्रेंड्स। चलो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि आप सबका ना सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।